उस इंस्पेक्टर ने कहा अगर आपने पांव नहीं बांधे वो तो भाग गया होगा। बोले जब उसको इस बात का ख्याल रहे तो ना, हो सकता है वो भी मेरी तरह मूर्ख हो, उसको भी यही याद हो कि मेरे हाथ बंधे हुए और शायद पांव भी बंधे हुए होंगे, मैं भाग नहीं सकता। और हुआ भी ऐसे, दोनों लौट कर आए तो देखे वो ऐसा बंधा हुआ खड़ा है। बोले क्यों भागा नहीं? बोले मैं बंधा हुआ इसलिए नहीं भागा, तो बंधा हुआ हूं। कहां ख्याल गया कि मेरा पांव नहीं बंधा हुआ कि मैं भाग जाऊं? ये संभावनाएं है, ये है, ये सब हो सकता है, ये संभव है। तो कोई किसी के नियंत्रण में आता नहीं, ये बात पहले समझ लेना। जहां तक जिसका स्वार्थ है उतना समय वो नियंत्रण में रहेगा। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया कोई किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। हां, नियंत्रण का एक मार्ग रहा है प्रेम, अथवा अंतः से प्रेम, सेवा, प्रार्थना, संस्कार, जो आप भीतर से देते हो, बाहर से नहीं। जो जो आपने भीतर से दिया है उससे वो नियंत्रण में रह सकता है, उसकी संभावना है। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दुनिया नियंत्रण में आए ना आए ये बात की बात है, पहले ये देखो कि आप अपने आप को कितना नियंत्रण में कर पाते हो। याद होगा मैंने बहुत पहले आपसे एक कथा कही थी, चीन में एक बार कोई संत गए। संत बड़े प्यारे थे, उनको सुनने बहुत लोग आते थे। एक सेठ संत को लेकर गया, कहा बाबा दोपहर का खाना मेरे पास खाओ। हाँ, तो संत बैठे वहां पर, उसने पूरे समाज को इकट्ठा किया, आसपास के जितने लोग थे उनको बुलाया, सारे लोग आए। मैंने सुना है कि ये सेठ उसके सामने बैठा है और कहता है कि मैं अपने आप को नियंत्रण में कैसे लाऊं, मेरा मन कंट्रोल में कैसे हो, वो जरा समझाओगे? तो संत जैसे ही बताने लगे तो इतने में भूकंप आता है। पूरा घर हिलने लगता है, आए हुए मेहमान भागते हैं। ये भी भागा, बड़ी जोर से एक एक आदमी भागकर निकलने लगा घर से बाहर। ये घर के किवाड़ तक पहुंचा तो इसको ख्याल आया कि पता नहीं मैंने जिस संत को लाया वो निकले कि नहीं, वो निकले कि नहीं निकले। पलट कर देखा तो संत अपनी मौज में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और ध्यान लगा पड़ा है। इसको लगा कि इतना लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो संत ऐसे बैठे हैं, तो खींचा चला आया वापस। वो आकर संतों के सामने आकर बैठ गया और भूकंप रुकता है और संत आंखें खोलते हैं, बोलते हैं सुनो बेटा आप क्या बोल रहे थे, जरा प्रश्न फिर से बोलोगे? उसने बोला बाबा बाढ़ में क्या प्रश्न, वो छोड़ो चीज को, और अभी मेरे को वो प्रश्न नहीं पूछना, अभी आपसे पूछना है कि दुनिया डर कर भाग रही थी, आप भागी क्यों नहीं? आपको जान प्यारी नहीं है? तो संत ने दो बातें कही। बोले एक, बाहर का तूफान तो आता है जाता है, लेकिन मैं अपने मन के तूफान को देखूं कि बाहर के तूफान को देखूं? मेरा मन का तूफान रुकना चाहिए ना, मेरे मन का, बाहर से क्या होगा। हाँ, और दूसरा, मारने वाले को जब मारना ही होगा तो क्या अंदर क्या बाहर। हाँ, क्या अंदर क्या बाहर। हाँ, जरूरी नहीं। हाँ, तो जब गुजरात में भूकंप आया, मैं था वहां पर सेवा के समय, तो वहां पर लोग बता रहे थे कि एक आदमी को मकान में से 2 दिनों बाद निकाला बाहर, जिंदा बाहर निकाला, वो बच गया। और बाहर जैसे ही वो खड़ा था तो जो क्रेन होती है ना, जो वो उठाती है चीजों को, तो वहां पर वो क्रेन लगा हुआ था, वो उसको उठा रहा था, जो मलबा था उस मलबे में उसने कुछ उठाया और उठाकर उसको चल रहा था क्रेन, तो अचानक से क्रेन खुल गया और वो मलबा उस आदमी के ऊपर गिर गया और बाहर मर गया। 2 दिन मकान ढहा तो उसमें नहीं मरा, उसमें से जिंदा निकल आया। और बाहर जैसे ही खड़ा था और अचानक से पत्थर एक गिरा
हाँ, और मर गया। हाँ। तो वो तो जहां जिसको जाना है वो तो जाएगा। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो एक तो हमारा अपने ऊपर नियंत्रण का बल बढ़े, इस धारणा को तो अपने भीतर से निकाल दो कि हम किसी और को नियंत्रित कर सकते हैं। चेष्टा करनी है तो संस्कार दो, स्नेह दो, प्रेम दो और सत्कार दो। दे सकते हो तो ये दो, वो अपने आप उसमें खुद ही नियंत्रित हो जाएगा अपने आप। आपने गलत नहीं किया, गलत नहीं दिखाया तो भूल जाओ कि बच्चों में कोई बात ऐसी आएगी या आपके परिवार में कोई बात ऐसी आएगी, ये बात हो ही नहीं सकती है। चाबुक से दुनिया नहीं चलती साहब, चाबुक से नहीं चलती दुनिया। दुनिया तो भीतर के प्रेम से चलती है, भीतर के प्रेम से ये समझ लेना। और जो जो लोग चाबुक पर चलाने की कोशिश करते हैं, माफ करना, जब तक आपके हाथों में ताकत है या सामने वाले को सहने की शक्ति है तब तक ये चलेगा, बाकी नहीं तो नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। और जितने लोग हैं वो समझ ले इस बात को। तो सबसे पहले सत्संग द्वारा हमारा अपने ऊपर नियंत्रण बढ़े, इसकी निरंतर विवेचना करो।
परिस्थितियों के अनुकूल विपरीत, कहीं हमारे साथ क्रोध किसी ने किया, कहीं हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, हमारे भीतर संभालने की शक्ति, ताकत कितनी बड़ी है। ये नियंत्रण का एक पहलू है। मैं आज ज्यादा नहीं कहूं, धीरे 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 हमारे भीतर की निराशा खत्म हो। न होगा ये भूल जाओ, न होगा ये भूल जाओ साहब, भूल जाओ, भूल जाओ। या हर संभावना है, हर संभावना। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लोग कहते हैं ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार करते 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 प्रकृति हर बार कर कर दिखाती है, हर बार हर बार हर बार। ये सब संभव है। बंधन मुक्त, बाहर से नहीं भीतर से। हमारे भीतर मुक्तता कितनी आती है। फंसे फंसे कितने लगते हैं, छूटे छूटे कितने लगते हैं। वो हमारे भीतर शक्ति कितनी बड़ी है, सहनशीलता कितनी बड़ी है, हम बर्दाश्त कितना कर सकते हैं। और वो मेरे संग है, हा? मैं अकेला नहीं। ये 5 गुण आने चाहिए। मैं कल कहूंगा आपसे, पुनः कल कहूंगा। आज मैंने थोड़े में आपको कहा, हम में कितना उसके प्रति। कौन अकेला है साहब, कौन अकेला है। पिछले दिनों दरबार में सत्संग चालू था। मैंने कहा कि हाँ, दिखने में हम अकेले लगते हैं। घर में अगर आपका कुछ कचरा भी गिर जाता है तो घर के कीड़े मकोड़े तो पहले उसको साफ करने में लग जाते हैं। अनदेखा देखा जाए तो पता नहीं प्रकृति की कौन कौन व्यवस्था हमें सहयोग कर रही है साहब। कौन कौन व्यवस्था, कौन कौन एक जरा जरा हमारा सहयोग कर रहा है, एक जरा जरा। खैर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आज आपसे, कल पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा विषय आज इतना ही था कि हम अपने आप को संग्रह कर कर यहां पर आए और अपने भीतर विवेचना होनी चाहिए। We have to cultivate ourselves. After cultivation, there is a motivation. जब तक हमने अपने आप को सींचा नहीं है, तब तक हम अपने आप को चला नहीं पाएंगे। पहले हमको अपने आप को सींचना पड़ेगा। सींचने के बाद कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन में आएगा, जिसे आप मोटिवेशन कहते हो। वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, एंड मोटिवेशन ऑलवेज गिव द रिजल्ट्स। वो कहीं ना कहीं परिणाम देते हैं, फल देते हैं। तो थोड़ा सा हम उस प्रकार से ख्याल रखें। आज मैं बस इतना ही कहूं, पुनः ठीक भेंट करेंगे हम और आप इस मंडप में ठीक 6:30 बजे। और जो कहीं ना कहीं इस CSCN के माध्यम से जो अपने घरों में देख रहे हैं, तो ठीक 6:30 बजे हम और आप पुनः भेंट करेंगे, कल और परसों। तो मैं आज यही अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए, आइए अंत में 1 मिनट के लिए हरिनाम कीर्तन हम करें। कल सीधा सीधा मैं प्रवचन पर आऊंगा, कोई भी संकीर्तन मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ नहीं, सीधा सीधा 1 to 1 बात। जैसे ये आज पहला दिन था तो थोड़ा सा आपको सत्संग में लाने के लिए मुझे ये व्यवस्था करनी पड़ी। श्री परब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जो इस प्रकृति, इस व्यवस्था के माध्यम से हमें हर रूप से सहकार कर रहा है, उसे हम बार बार नमन करें। ये तेरी कृपा है, ये तेरा ही सहयोग है।
कि आज हमारी बुद्धि, आज हमारा मन, हमारे विचार, हमारी वृत्तियां हमें उस सही और नेक मार्ग की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर रही हैं। साहब, मन व्यवस्था, विचार व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है हावी हो जाए हमारे ऊपर अगर कहीं कोई बुरी बात, कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी मना करे, ये वृत्ति, ये विचार कहीं न कहीं इस पांव को, इस शरीर को उस तरफ, बुरी तरफ ले ही जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। माँ की कसम ले ले, कि बाप की कसम ले ले, कि भगवान की ले ले, कि गुरु की ले ले, कि बच्चे के सर पे हाथ रख दे। इस सूक्ष्म विचारों में इतनी ताकत है। और वही ये विचार, मैं इसीलिए उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं उसने इस विचारों को इस लायक बनाया कि हम कुछ सुनने को तो तैयार हो गए। लेना न लेना ये बात की बात आती है। लेकिन सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। कौन किसको सुना सकता है और कब हम सुनने को तैयार हो, कब हो? अगर हमारी इच्छा नहीं है और दुनिया भर के तंबूरे हमारे सामने बजते रहे, दुनिया भर के लोग बोलते रहे, कौन सुनता है फिर? कौन? और अगर आप सुनने को तैयार हो तो कौन रोक सकता है? खुद भगवान भी आकर उतर आए ना, रावण को घर वालों ने कितना समझाया। मारीच के पास जब गया है ये कहने कि मारीच रावण का मामा लगता था। कि मुझे मदद कर, मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। मारीच ने कहा, बाबा अगर आप हरण करना चाहते हो तो ये बात समझ लो कि मैं फल भोग चुका हूं। आप जिस क्रिया के लिए तैयार हो रहे हो उस क्रिया से पहले मैं उस क्रिया का फल भोग चुका हूं। जिस राम से आप झगड़ा करने जा रहे हो उस राम के एक वाण ने, जिसके ऊपर अभी नोक भी नहीं थी, बिना फन का, जैसे सिर्फ लकड़ी कहा जाए, उस लकड़ी के वाण से मैं अभी तक यहां पड़ा हुआ हूं, सालों से यही हूं। आज तक मेरी उठने की ताकत नहीं हुई है कि मैं उठ पाऊं और उठकर कुछ कर पाऊं। मेरी आज तक वो क्षमता नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि वो भगवान है। अगर आप शूरवीर हो तो एक शूरवीर को दूसरे शूरवीर को समझना चाहिए कि उसमें इतनी ताकत है। तो आप जिस ताकत से लड़ना चाहते हो उस ताकत को समझ लो।
नहीं माना। देख रहा है कि मेरे सामने जो बोल रहा है वो भुगता है, उसने बोगा है। नहीं माना। एक एक करके जिसके बेटे और जिसका परिवार आंखों के सामने मरता हो। मैं बता रहा हूं कि हमारी सूक्ष्म व्यवस्था कितनी गौण है, कितनी गहरी है। भगवान ने जब गीता में ये शब्द कहा कि कर्ता भी मैं हूं, करने वाला भी मैं हूं, ये वायु भी मैं हूं, ये आकाश भी मैं हूं, ये अग्नि भी मैं हूं, हर व्यवस्था मैं हूं, क्यों कहा बार बार? क्या भगवान को इतना घमंड हो गया था? भगवान को इतना अहम हो गया था कि भगवान ने कहा कि सिर्फ मैं ही मैं हूं। हे अर्जुन, अगर तू पूजना चाहे तो मुझे पूज, अगर नमन करना चाहे तो मुझे नमन कर, अगर बात करना चाहे तो मुझसे बात कर, अगर कुछ चाहता है तो मुझसे चाह। बार बार भगवान ने मैं शब्द कहा। क्यों कहा? भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुझ में इतनी ताकत है। मैं ये अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। माफ करना, हम मैं नहीं है, हम तू है। इस मैं में थोड़ा सा अंतर है। मैं वो अहम वाली मैं नहीं कह रहा, मैं खोज वाली मैं कह रहा हूं। जिस दिन ये मैं ठान ले कि मैं कर सकता हूं और मैं करने की क्षमता रखता हूं, तो मजाल है कोई तू इसका बिगाड़ सकता हो। नहीं बिगाड़ सकता। और किसी तू की ताकत नहीं कि इस मैं को फिर समझा सके। अगर ये मैं अपने आप पर आ जाए तो, और हम मैं में नहीं है, हम तू में है। एक, या तो आपने अपने आप को पराधीन मानकर ले लिया है, मेरे में ताकत नहीं है, मेरा भाई होगा, मेरा पति होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरी मां होगी, ये होगा वो होगा तो मैं कर सकूंगा, ये दुनिया की कोई ना कोई व्यवस्था होगी तो मैं कर सकूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। या तो हमने अपने आप को एक पैसा, दूसरा विषय, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यवस्था, हमने या तो अपने आप को इनके अधीन मान लिया है कि इनके बिना हम चल नहीं सकते। अगर रात को अचानक से आपको कोई जरूरी व्यवस्था, जरूरी काम पर जाना हो और आदमी की चप्पल भी नहीं मिलती है, तो क्या चप्पल का इंतजार करता है? अगर कहीं जरूरी हो तो यह भी व्यक्ति नहीं देखेगा कि मुझे वस्त्र कौन से पहने हुए हैं, रात वाले हैं कि दिन वाले हैं, कि वो इंतजार करेगा कि नहीं मैं कपड़े बदल लूं। नहीं, न वस्तु की परवाह रहती है, न व्यवस्था की परवाह रहती है। बाहर आदमी निकलेगा, अगर कहीं कोई ऐसी विपदा वाली व्यवस्था है तो आदमी ये नहीं देखेगा कि गाड़ी है कि नहीं है, वो पैदल ही भाग जाएगा, पैदल ही चल देगा, वो रुकेगा नहीं। कौन पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन संग हो लिया कि नहीं हो लिया, ये नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उस समय ये सिर्फ मैं है। या तो हमने अपने आप को अधीन मान लिया है, या दूसरा एक, या तो आपने अपने आप को किसी औरों पर निर्भर रख दिया है। करते 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 हमें आदत पड़ गई है चीजों की, व्यवस्था की आदत पड़ गई है। बिना व्यवस्था के चल नहीं सकते, कुछ ना कुछ चाहिए, बिना कुछ हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक, या तो हमने अपने आप को अधीन कर दिया, निर्भर कर दिया, या दूसरा, कई कारण हैं इन बातों के। जीव जब तू में जाता है, मैं में नहीं आता, उसके कई कारण हैं। एक, वो पराधीन है। दूसरा, उसमें अज्ञान है।
कहीं ना कहीं उसे जानकारी नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। ये भी सही है। जिन खोजा तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए, सुनिए, मन रखिए बाव, दुख पर हर ले सुख घर ले जाओ। दुख पर हर सुख घर ले जाओ। हाँ? जिन खोजा तिन पाया मान। या तो हम वो खोज नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक पिछला सत्संग हुआ, मैंने कहा कि जिन लोगों का आज आप नाम लेते हो, चाहे वो संत रहे हो, चाहे भक्त रहे हो, चाहे बड़े विद्वान रहे हो, या कोई गुणी हो, ज्ञानी हो, तत्वज्ञानी हो, विज्ञानी हो, जो भी रहने दो, रहा तो इसी मनुष्य चोले में था। उसको कोई दिव्य चोला नहीं था, ये मानुष चोला ही था। आप राम कहो या रावण कहो, कृष्ण कहो या कंस कहो, कोई भी कहो, इसी शरीर में से उन्होंने धीरे 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 अपने को या ऊपर किया या अपने आप को नीचे किया। शरीर यही था। उनको भी वैसा ही परिवार था, उनको भी परिवार का सुख दुख वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि राम को सुख और दुख नहीं था। राम को अगर खुशी भी मिलती थी तो राम को गम भी मिले हैं। राम की अगर किसी ने सेवा की है तो राम ने भी किसी की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि राम ने सेवा नहीं की है। कृष्ण को अगर गोपियां माखन खिलाती थी तो कृष्ण को मार भी पड़ती थी। कृष्ण को अगर दूध पिलाया जाता तो मां रस्सी से भी बांधती थी। यह भी होता था। कृष्ण को अगर पूजा जाता था तो कृष्ण के पीछे उसे मारने के लिए भी बार बार प्रयत्न होते थे। कभी पूतना बनकर, कभी क्या बनकर, कभी क्या बनकर। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं जो हर जीव के साथ लगी रहती है। अगर उल्टा मानकर चलो तो रावण के पास भी पूजा पाठ था, तो रावण के पास भी अच्छी पत्नी थी। वही रावण चाहा तो वही रावण पूजा करते करते शिव को पा गया, और उसी रावण ने अगर नहीं माना तो कहीं न कहीं वो राम से लड़कर अपने वंश को विनाश में ले गया। रावण वही था, इसी शरीर में था। उसकी भी पत्नियां थी, उसके भी बच्चे थे। दूसरा, या तो हम खोजते नहीं हैं, हम अपने आप को जान ही नहीं पाए हैं, बस जिए चले जा रहे हैं। हमने अपने आप को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है कि हम क्या हैं। किसी ने सुख की बात कही और आप खुश हो गए, किसी ने दुख की बात कही, रो लिए। बस यही आपका जीवन हो गया। इस जीवन के परे क्या और जीवन नहीं है? ये जो खुश हो रहा है वो कौन है? ये जो रो रहा है वो कौन है? ये जो खुश हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और जो ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है? ये अपने आप को कैसे समझा सकता है? ये खोज है। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊं, तत्वज्ञान में ज्यादा इसमें नहीं जाऊं। एक मेरा जो विषय है, मैं कल से कह रहा हूं कि हम अपने आप को समग्र करें, इकट्ठा करें। हम बटे हुए हैं तो हमारी ताकत हमारे काम नहीं आ रही है। जीव का जो बल है वो बल की जगह यह जीव धीरे 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 निर्बलता में होता जा रहा है। बलशाली है, ताकतशाली है, जो चाहे ये कर सकता है। ये मानव जो चाहे वो कर सकता है, ये मानव कर रहा है। आज अगर विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो मानव एक अणु से पूरे संसार को बना भी सकता है। अगर गलत दृष्टि से देखा जाए तो एक परमाणु से ये पूरी की पूरी दुनिया को भी नष्ट कर सकता है। ये वही मानव है, ये वही है।
है ये वही। एक या तो हमने अपने आप को पराधीन कर दिया, हम निर्भर होते गए, हमें लगा कि हम बिना सहारे चल ही नहीं सकते। नहीं, उस व्यवस्था को याद करो जब आपको कोई सहारा नहीं होता है तो भी आप कर लेते हो। हाँ, कहां पता चलता है कि ये नारी है कि पुरुष है? हाँ, जब आवश्यकता रहती है तब कहां लगता है कि मैं नारी हूं, मैं नहीं कर सकती, या मैं पुरुष हूं, मैं नहीं कर सकता। ये सब होता है। जीव जब आवश्यकता में आता है तब अपने आप को समग्र करके किसी की भी अधीनता ना देखते हुए ये करके दिखाता है। क्या भी हो ये करके दिखाता है। पुरुष का अगर पूरा सहारा निकल जाए, घर में कोई नारी नहीं हो, तो क्या वो पुरुष खाना नहीं बनाना सीख जाता? सीख जाता है। अगर समझो किसी कारण से किसी नारी का पुरुष का सहारा निकल गया हो, तो क्या वो नारी रोटी रोजगार कर सकती है? और कर लेती है, कर रही है बहुत सारी। तो यहां कहां बात आती है कि नारी क्या और पुरुष क्या? या कोई बात नहीं। परमात्मा ने सिर्फ भेद किया है सृजन के लिए, बल में कोई भेद नहीं है। परमात्मा ने जो भेद रखा है वो सिर्फ भेद रखा है सृजन के संतुलन के लिए, कि इस संसार को बनाने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए, उसकी सृजनता के लिए ये भेद है। बाकी नहीं तो किसी की ताकत में कोई भेद नहीं। अगर तुलसी पा सकता है तो मीरा ने भी पाया है। अगर राणा शिवाजी लड़ सकते हैं तो झांसी ने भी लड़ा है। महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उसने भी लड़ा है, इन्होंने भी लड़ा है। मां तुलजा भवानी, अगर वहां टुकड़ो विठोबा ज्ञानेश्वर हुए हैं तो यहां तुलजा भी हुई है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता तो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता तो वो, दोनों कर सकते हैं। एक, या तो हमने अपने आप को आधीन माना है, या दूसरा हम अपने आप को जान नहीं पाए, या तीसरा जैसे शास्त्रों ने आलस्य कहा है, सुस्ती, छोड़ो ना, क्या जाता है। संतों का काम है सत्संग करना, बड़ी बड़ी बातें सुनाना, शास्त्र लिखना, लिखने वालों ने लिखा, हमको पढ़कर क्या करना है? कौन सा संत और बाबा बनना है? कौन सी हमको कथाएं कहनी है? कौन सा हमको राम कथा और भागवत करना है जो हम बैठकर सोचें? एक, या तो हम जानबूझ के आलस्य करते हैं, यह भी एक बड़ी गहरी बात है। मैं इसीलिए यह कह रहा हूं कि भुक्ता अगर इन बातों को नहीं सोचता, रावण को क्या हुआ या धृतराष्ट्र को क्या हो गया, जिसको आप पुत्र मोह कहते हो या जिसको आप काम कहते हो? बल था, बुद्धि थी, अकल थी। ऐसा नहीं था कि दोनों को अकल नहीं थी, दोनों के पास अकल भी थी, बुद्धि भी थी, बल भी था, ताकत भी थी। और ऐसा भी नहीं कि उनको संतों का संग भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। कहीं ना कहीं रावण को समझाने के लिए विभीषण था। रावण के नाना उसको समझाया करते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी उसको बहुत प्यारा समझाती थी, बड़े प्रेम से समझाती थी। वहां देखो तो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर था, महात्मा विदुर घड़ी घड़ी टप्पे टप्पे पर उसको समझाया करता था। जिस दिन से विदुर गया उस दिन से धृतराष्ट्र अपने आप को अनाथ मानने लग गए थे कि मेरे पास कोई समझाने वाला नहीं, कोई सत्संग करने वाला नहीं, जो मुझे पकड़े, जो मुझे कहे कि यहां पर तू गलती कर रहा है। गांधारी समझाया करती थी। विभीषण, वहां विभीषण, यहां भीष्म पितामह। लेकिन क्या हो गया? वो आलस्य था,
वो समझने को तैयार नहीं थे कि समझना ही क्यों है, समझकर मैं करूंगा क्या। एक स्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है कि जब हम दुख में रहते हुए समझते हैं कि हमको हमारा कारण यह है, तो भी कारण से छूटने को प्रयत्न नहीं करना, उसको आलस्य कहा गया अध्यात्म में। पता भी है ये कारण है, पता भी है, यहां से कड़वा में बोल बोलूंगा, सामने कड़वे बोल सुनने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं झगड़ा होगा। लोग आते हैं, घरों की बातें कहते हैं, मैं कहता हूं ये आपका आलस्य है। अपने आप को ठीक न करना, अपनी व्यवस्था को ठीक न करना, जानबूझकर ठीक न करना, यह अध्यात्म की दृष्टि से आलस्य माना गया है। बाकी साहब आलस्य और कोई नहीं होता। सोकर कितना सोगे, पूरा दिन सो सकते हो? कौन पलंग पर 24 घंटे रहता है साहब? कोई नहीं रह सकता। जितनी थकान होगी उतना समय आप लेटे रहोगे। थकान पूरी हुई तो लेटना भी आपसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं उठ जाओगे, ज्यादा लेट भी नहीं पाओगे। अगर आप कहते हो कि आपका शरीर थक गया है तो पूरा दिन एक जगह बैठकर दिखाओ तो मैं मानूं, क्योंकि अविश्राम करो भैया, टेक रेस्ट, एक जगह बैठ जाओ और बैठकर मुझे दिखाओ कि 24 घंटे आप वहां से उठते नहीं। ऐसी भी बात नहीं है। 24 घंटे आप बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। कोई आपको बैठे बैठे खिलाए तो आप सारा दिन खा भी नहीं सकते। ये तो आलस्य है ही नहीं, ये हो भी नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। आलस्य का सही अर्थ यह है कि जब हम फंसे हुए हो और हमें पता है कि हमारा निकलने का मार्ग यह है, तो भी कहे कि छा जिंदगी तो ठीक है, थोड़ी गुजरी भी गुजरी वेंदी, हेतिरो टाइम थी वियो, अञा छा हाणे वेही करे कयो। आता ज़ाला ते ज़ाला, आता काय कराए से सोड़ा, असूदा जसा है। हाँ, रहने दो जैसा है वैसे रहने दो, चलता है चलने दो। नहीं, उसमें से तुरंत निकलने की व्यवस्था करना, यह आलस्य से बाहर निकलना है। तो जीव के ये कुछ कारण हैं जिसके कारण जीव अपने आप को, अपने बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कोई अंतर नहीं। रावण अपने साथ, अपने सामने बच्चों को मरता हुआ देखता है। हाँ? आप महाभारत देखो, धृतराष्ट्र का पहला पुत्र मरा है। 100 बेटे थे, एक जवाई था, जिसमें से एक सिर्फ युयुत्सु, एक कौरव पांडवों के संग मिल गया था, युयुत्सु नाम था उसका। और संजय बता रहा है कि यह घट रहा है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, ये जीव की विचित्र व्यवस्था है। महाभारत और जितने भी आप शास्त्र देखो ना, उन शास्त्रों में जो व्यवस्था दिखाई गई है वो हमारे जीव की एक विचित्र व्यवस्था है कि हमारे सामने अगर हमारा अपना मर रहा हो, हमसे छूट रहा हो और कारण हमें पता हो, तो भी हम कारण को रोकने के लिए तैयारी ना करें, इससे बड़ा आलस्य और क्या हो सकता है साहब? इससे बड़ा और आदमी का जिसे कहे मूर्खपन और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ? एहसास करो कि धृतराष्ट्र बैठे हैं। चलो, अब तक मैंने माना, कृष्ण ने समझाया, विदुर ने समझाया, पितामह ने समझाया, सबने समझाया। एक, धृतराष्ट्र को पता था कि पांडवों की ताकत क्या है। बचपन से देखा था कि पांडवों के ऊपर कौरव कभी भी जीत नहीं पाए। अपने सामने उसने कुंती और पांडवों को जलते हुए देखा, लेकिन उस अग्नि में से भी बचकर निकले। उसके सामने की बात है।
देश निकाला देकर भी देखा, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाकर भी दिखाया, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर भी दिखाया। और क्या चाहिए? ये सब हुआ। उसके बाद भी 13 साल तक पांडवों को निकाली दे दी। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास है। और अज्ञातवास के आखिरी दिन एक अकेले अर्जुन ने सारी की सारी कौरवों की सेना को हराकर दिखाया। एक अकेले अर्जुन ने। ये बड़ी बात है महाभारत की। ये एक अलौकिक बात है कि ये सब धृतराष्ट्र के सामने हो रहा है। सारे कौरव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सारी की सारी सेना के साथ लड़ने चले हैं और एक अकेला अर्जुन खड़ा है। एक अकेले अर्जुन ने सारे के सारे लोगों को परास्त करके वापस भेजा है, हरा के वापस भेजा है। ये सब देखने के बाद भी धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र की तैयारी कर दी। कृष्ण मनाने आए, समझाने आए, तो भी कुरुक्षेत्र की तैयारी हुई। अगर मैं एहसास करूं साहब कि उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भूल जाओ सारी बातें, आप सत्संग में हो। एक तो कल मैंने आपसे कहा था नियंत्रण रखो अपने आप पर। ये शरीर हमारा है, संचालक करने वाला परमात्मा है, लेकिन यहां पर संचालक करने वाले आप हो। इसको संचालन आप कर रहे हो। तो नियंत्रण उसे कहा जाता है कि हमें नहीं देखना है तो नहीं देखना है। जैसे आपके मन को लुभाने वाली कोई व्यवस्था चल रही हो, कोई भी आ जाए, आपको कहा जाए यहां देखो, आप कहोगे अभी छोड़ो, जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक मुझे नहीं देखना है। आपके मन लुभावन व्यवस्था में आपको सुनाया जा रहा है और आप सुन रहे हो। ऐसे में कहां से भी कोई भी गिर भी पड़ेगा, उसकी चीख भी आएगी तो आपको सुनाई नहीं देगी, कारण कि आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखा है और आप उसमें समग्र होकर लीन हो चुके हो। एक तो पहले अपने भीतर नियंत्रण की वो शक्ति लाओ। संसार से सामना कैसे करेंगे हम? हमारा तो अपने आप के ऊपर नियंत्रण भी नहीं। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं विश्व को जीतने की, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमला करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। एक हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो। पहला अपने आप पर नियंत्रण। आंख, कान, नासिका, जिह्वा, स्पर्शा। पहले तो इन पर नियंत्रण करो। आरंभ करो, बुरा नहीं देखना है, क्या भी हो जाए। अब बुरा शब्द कितना भी होगा मुझे नहीं सुनना है। गलती से कान में गया भी तो जाने दो, लेकिन मुझे उसको लेना नहीं है। हम ऐसे कान को रोक नहीं सकते, लेकिन आदमी के भीतर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि हमको बुरा सुनने की आदत ही नहीं रखनी है। एक नियंत्रण हो। हमारी व्यवस्था वहां गड़बड़ा जाती है कि जब हमारा नियंत्रण चला जाता है। कोई आया, कोई गया। अरे संसार तो आना जाना है साहब, या आना जाना चलता रहेगा। कोई आएगा, कोई बिना विघ्न के जीवन चल ही नहीं सकता। बिना रोड़े के जीवन कहां चल सकता है? ऐसा कौन सा जीवन है जिसके बीच में कोई आया न हो? हाँ, कोई आया न हो।
और हम भटक रहे हैं। यही तो कारण है कि हमारा बल गया है। बिल्ली भी रास्ता काट कर जाती है तो परेशानी हो जाती है कि बिल्ली रास्ता काट कर गई है। मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजा कि साईं जी बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसका मतलब क्या। फिर नीचे जवाब खुद ही लिखा कि इसका मतलब यह है कि बिल्ली को भी कहीं जाना था। इसका मतलब यह है कि बिल्ली को भी कहीं जाना था, नहीं तो एक जगह नहीं बैठती। इसका मतलब यह है हम कहीं जा रहे तो उसको भी कहीं जाना था, हम उसके रास्ते के बीच में आ गए, हमसे पहले वो निकल गई। बस फर्क इतना है, हमसे पहले वो निकल गई। हम दोनों का रास्ता एक तरफ ही जा रहा था और वो हमसे पहले निकल गई। और क्या बात है, और क्या है उसमें। ये जीवन में तो रोड़े आते रहते हैं, ये होता रहेगा। ये संसार कुछ लेना है तो कुछ देना है, कुछ कहना है तो कुछ सुनना है। अगर कहते हो तो सुनने को तैयार रहो, अगर देते हो तो लेना पड़ेगा, अगर लेते हो तो देना पड़ेगा। तो इसमें ये मत समझ के चलो कि ये सिर्फ लेना ही है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम यही तो मार खा जाते हैं। मैं कहता हूं खूब अपेक्षा रखो, क्या तकलीफ है, रखो ना मांगे। कौन कहता है कि मांगे मत रखो, बहुत रखो, ढेर सारी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत दुनिया भर की, जितना भी आप जिससे उम्मीद रखते हो भले रखो। मुझे गोट हे कंदो, मुझी क्वार ये कंदी, हे कंदी, हे कंदी, हे कंदी, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, भले रखो। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहो कि अगर लेते हो तो देना भी पड़ेगा, चुकाना भी पड़ेगा। सिर्फ यहां पर लेने की व्यवस्था नहीं, देने की भी है। नथिंग इज फ्री। चाहे किसी चीज की यहां पर कीमत ना हो, लेकिन उसका मुआवजा उतना देना ही पड़ता है। हियर इज ऑलवेज बार्टर सिस्टम। यहां पर हमेशा अगर आपने कुछ लिया है तो वैसा ही कुछ देना पड़ेगा, ये मानकर चलो। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम की अपेक्षा रखोगे तो प्रेम आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो रोते हो। कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई अपने घर वालों से परेशान। ये क्यों नहीं समझते हो कि यहां पर हमें देना है और लेना है। अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पीछे मांग भी चली आ रही है। ये दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू है यार, दो तरफ है, सिर्फ बस दो तरफ है। खैर मैं अपने विषय पर आऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं वो व्यवस्था कह रहा था आपसे, जीव की वो व्यवस्था जब जीव के सामने घटता हो और उसके बाद भी यह जीव अपने आप को संभालने के लिए और कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। तीसरा उसका अवगुण यह है आलस्य, कि हम करना ही नहीं चाहते। कौन करे, छोड़ ही दो यार। आशा के दो पहलू हैं। एक आशा होती है सकारात्मक, अगर कुछ गलत हो गया तो यह सोचकर रखना कि मैं कर्म से अपने ठीक करूंगा, यह साकार आशा है। और एक नाकार आशा यह होती है कि हम बैठे हुए हैं और लगातार हम गलतियां करते जा रहे हैं, हम ठीक भी नहीं करना चाहते और किसी और पर भरोसा करे बैठे हैं कि वो खुद ही ठीक करेगा। ये नाकार आशा है, ये हमारी नकारात्मक आशा है। अपने ऊपर अगर आशा आदमी रखता है तो वो आशा साकार है कि आपने स्व आकार पर, अपने आकार पर, साकार किसे कहा गया, जो अपना आकार हो, स्वकार, अपने आकार पर, मेरी अपनी व्यवस्था पर मुझे भरोसा है।
मेरा अपने कर्म पर भरोसा है, मेरा अपने बल पर भरोसा है। और नाकार व्यवस्था है कि मुझे अपने पर नहीं, मैं किसी और पर निर्भर होकर बैठा हूं। और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सदा आशा रखे बैठे हैं। मैं बात कह रहा था आपसे, महाभारत की दो चीजें मैं आपसे एक साथ कहता हूं, दो चरित्रों को आपके सामने रखता हूं। उसी रण में एक धृतराष्ट्र है जिसके सामने एक एक करके उसका बेटा मर रहा है, एक एक करके। युद्ध का पहला दिन बेटों का मरना शुरू। अगर सचमुच बाप का मोह हो और बाप ये सब जानता हो कि सामने वाला शत्रु शक्तिशाली है और उसके साथ भगवान की शक्ति खुद चल रही है, और तीसरा कहीं न कहीं मेरे बेटों का पाप है और उनका पुण्य है, ये सब पता था धृतराष्ट्र को। ये सब पता था कि एक मेरे बेटों ने पाप किया है, निरंतर अन्याय किया है, निरंतर असत्य पर रहे हैं, अधर्म पर रहे हैं, और पांडव निरंतर धर्म के साथ हैं। और जिसका बेटा मरता हो, हाँ साहब, घर की एक छोटी चीज टूट जाती है तो पूरा दिन मन नहीं लगता। कोई बर्तन आपने दिल से लिया हो और वो आपका रसोड़े में काम करते करते टूट जाए तो आप कहोगे पूरा दिन मूड खराब है। पूरा दिन आपके मन की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और जिसके सामने उसके बेटे मरते हो और वो उठकर रोकता नहीं कि अब बंद करो, बस मुझे नहीं चाहिए, ये झगड़ा खत्म करो, बात किस बात की है, छोड़ो लड़ाई, बांट कर ले लो और खत्म करो इस झगड़े को, और मैं अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहना चाहता हूं, आप अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहो। ये ताकत नहीं हुई धृतराष्ट्र की, ये आलस्य है। मैंने सीधा कहा, धृतराष्ट्र के पास ताकत थी, बल था। ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र के पास बल नहीं था। धृतराष्ट्र के पास बुद्धि थी, अकल थी। धृतराष्ट्र चाणक्य की तरह चतुर था। यह मत समझना कि धृतराष्ट्र, आंखों से धृतराष्ट्र नहीं देख सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र राजनीति में बड़ा ही चतुर था। कहां पर कौन सी चीज को कैसे करना है वो धृतराष्ट्र को खूब आता था। और ऐसा भी नहीं कि धृतराष्ट्र को ज्ञान देने वाले नहीं थे, वो मैंने आपसे कहा। लेकिन धृतराष्ट्र इसी बात पर बैठा रहा कि ठीक है, और देखते हैं क्या होता है, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। और हद तो तब हो जाती है महाभारत में, सब बेटे मर जाएं और जिनसे दुश्मनी की जाए उनके टुकड़ों पर वो आदमी जीवित रहे। और विदुर आकर समझाता है, बाबा कुत्ता भी ठीक होता है। महाभारत में और भागवत में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि कुत्ता भी एक ठीक होता है, कम से कम उसे पता है कि कौन अपना है कौन पराया है। क्या आप उससे भी गए गुजरे हो? जिनके साथ इतना आपने अन्याय किया, उसकी रोटी खाते हुए लाज नहीं आती आपको? उसके बाद भी एहसास नहीं हुआ, तब जाकर कहीं न कहीं उनकी ताकत को जगाया गया, तो जाकर धृतराष्ट्र ने गांधारी के संग जाकर अपने आप को वहां से मुक्त किया है। वही दूसरा चरित्र। मैं ये जीव व्यवस्था कह रहा हूं, हमारी व्यवस्था क्या है। हमारे सामने भी ये सब घटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं घटा है। हाँ?
ये हमारे सामने घटा है। एक कई अरसे से शादी किया हुआ व्यक्ति एक नए बन रहे हुए दूल्हे की बारात को देखता हुआ शहनाई जब बज रही थी तो हंस देता है और शहनाई को यह कह देता है कि वारी रे, तू तो बज रही है, मेरी तो कब की बजा चुकी, अब दूसरे की बैंड बजाने में लगी हुई है। हा? इसराइल में एक शब्द है वजड़ी वज, असानू तो सुन्यो कीते पर बीजी कटवर्त है। हा? असानू तो सुन्यो कीते पर बीजी कटवर्त है। मैं विवाह संबंध पे नहीं बोल रहा, मैं उसमें आक्षेप नहीं कर रहा, मैं अपनी व्यवस्था पर बोल रहा हूं कि इस जीव की व्यवस्था ऐसी है कि जिस एक आदमी अगर कहीं से हाथ जला लेता है तो भी ये सीखने को तैयार नहीं कि मैं इसमें से कुछ सीखूं और मैं अपनी व्यवस्था को ठीक करूं। ये हमारी निर्बलता है। वही दूसरा मैं आपके सामने चरित्र रखूं, महाभारत में द्रौपदी की एक व्यवस्था आई और भागवत के आरंभ में उसका उल्लेख भी हुआ है। भागवत का जब आरंभ होता है तो पहले पहले इस बात का, इस वृतांत का उल्लेख किया जाता है। दुर्योधन को जब भीम ने मारा है और उसकी जांघें टूट गई है, मरण स्थिति पर दुर्योधन पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा आता है। मैं व्यवस्था कह रहा हूं अपनी, हमारी जीव की व्यवस्था क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, वो जरा समझने की चेष्टा करो प्रमाणों के माध्यम से। महाभारत में युधिष्ठिर का एक वाक्य है, वो वृतांत आपने सुना होगा कि मां के संग पांचों भाई निकले हैं और मां को प्यास लगी है और पांचों भाई एक एक करके जल भरने आते हैं। उस कुंभ का, जल कुंभ का जो रक्षक था वो गंधर्व था, श्रापित था। उसने एक एक से प्रश्न पूछे, जिसने उत्तर नहीं दिया वो मर गया। अंत में युधिष्ठिर आता है, युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस मानव का सबसे बड़ा से बड़ा चमत्कार और अद्भुत बात क्या है। और युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया है कि यह मानव का सबसे बड़ा चमत्कार और अद्भुत बात यही है कि यह अपनी गलतियों से सीखता नहीं, ये अपने साथ हुई बातों से कभी सीखता नहीं। यही मानव का सबसे अद्भुत विचार और सबसे अद्भुत चमत्कार है। गुजरा है तो भी इसको अनुभव से शिक्षा नहीं, अनुभव से कोई सीख नहीं, बीतता हमारे साथ है। हमारी हालत क्या है? मैंने एक चुटकुला सुना था कि एक पत्नी अपने पति को आकर कहती है कि सुनो, अपने बच्चों को रोको, वो मेरे बच्चों के साथ मिलकर हम दोनों के बच्चों को मार रहे हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको। औरत ने आकर अपने पति को कहा कि अपने बच्चों को रोको, मतलब वो पहले शादीशुदा था और बच्चे लाया था, वो मेरे बच्चों के साथ मिलके, ये भी शादीशुदा थी और अपने साथ बच्चे लाई थी और दोनों ने शादी की और बच्चे पैदा किए फिर से। अपने बच्चों को रोको, मेरे बच्चों के साथ मिलकर हम दोनों के बच्चों को मार रहे हैं। शायद ऐसा ही तो है। कहां हम अपनी गलती से सीखते हैं? गुजरा है हमारे साथ।
मुझे याद नहीं आ रहा है लेखक का, मैंने कोट एक जगह पढ़ा था, We never laugh on the same jokes. हम कभी भी वही समान अगर हमें कोई चुटकुला सुनाया जाता है तो हम नहीं हंसते, बट वी ऑलवेज वीप्स, हम हमेशा रोते हैं, while thinking same and same. हम उन्हीं समान बातों को याद कर करके रो तो लेते हैं, लेकिन उन समान चीजों को जिन्होंने हमको खुश किया था उनको देखकर बार बार हमें हंसी नहीं आती। यही तो दिक्कत है आदमी की। ये दुख के कारण सारी जिंदगी रो तो सकता है, लेकिन इसको जो सुख मिला है उसके कारण ये सारी जिंदगी हंस नहीं सकता। यही तो बड़ी दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, क्योंकि हम अपना घाव समेटना नहीं चाहते। हाँ, हम अपना घाव समेटना नहीं चाहते। जिस शब्द ने अगर हमें दुख दिया था उस शब्द को ही छोड़ दो, ये होती है व्यवस्था। जिसने दुख दिया उसको समेट ही देना चाहिए, बंद खबर। ये फिर से होना ही नहीं चाहिए। आज से मेरे शब्दकोश से ये शब्द ही निकल गया, जिसके कारण कहीं कोई झगड़ा हुआ, कहीं किसी को दुख लगा, कहीं किसी के आंसू बहे या मेरे बहे, आज के बाद न ये शब्द कहना है न ये शब्द सुनना है, कारण कि ये शब्द दुख देता है। ऐसी क्रिया जिसके करने से आपको दुख हो या किसी और को कष्ट हो, निकाल दो क्रिया अपने शब्दकोश से कि आज के बाद ये करना ही नहीं, कारण कि ये करने से मुझे भी दुख होता है, किसी और को भी दुख होता है। ये निकालना अपने भीतर के आलस्य को निकालना है, ये बल है। और हम तो रोज तैयार बैठे हैं, हम रोज तैयार हैं उन्हीं बातों को करने के लिए। साहब माफ करना, हमारे घर स्वर्ग नहीं हमारे घर नर्क होते जा रहे हैं। कितने सत्संग हो रहे हैं। आज मैं ऐसे ही टीवी पर बैठा तो टीवी पर मैंने देखा कितनी कथाएं चालू है, कहां से कोई लाइव चालू है, कहां से कोई लाइव चालू है। कितने चैनल्स पर। उसके बाद भी हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, कारण कि हम तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं। हमको आलस्य ने ऐसा जकड़ कर रखा है कि हम उससे छूटना ही नहीं चाहते। वो नासूर हमें अच्छा लगने लगा है, वो दुख वो संताप हमें प्यारा लगने लगा है। मैं कह रहा हूं नहीं, उससे निकलो। मैं आपसे बात कह रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास आया है, दुर्योधन ने कहा कि भाई मुझे पता है मैं मरूंगा, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दोगे क्या? बोले मरते हुए मैं पांच पांडवों के सिर देखना चाहता हूं। मेरे लिए अगर आप 5 पांडवों के सिर काट दो तो आपका भला होगा। युद्ध समाप्त हो चुका है। द्रौपदी के 5 बेटे युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से, नकुल से, सहदेव से, और 5 ही अपने पिता के समान लगते थे। 5 ही अपने अपने पिता के समान लगते थे। संग सोए हुए हैं। जिस प्रकार युवान बच्चा अपने बाप का कद ले लेता है, वैसे उन्होंने अपने बाप का कद ले लिया था। अश्वत्थामा से गलती हो गई, उन 5 बच्चों के शीश काट कर ले आया। मारना 5 पांडवों को था, लेकिन 5 उन बच्चों को मार आया।
लाकर शीश दिखाए। दुर्योधन ने कहा तेरा सत्यानाश हो अश्वत्थामा, न मेरे वंश में कोई बचा, ना ही तूने पांडवों के वंश में कोई बचाया जो हमको आखिरी में पानी पिला सके। तूने कर क्या दिया, तुझे बोला क्या था और तूने किया क्या? दुर्योधन तो मर गया, अश्वत्थामा डर कर भागा है। मैं थोड़े में आपसे कहूं, जीव की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर द्रौपदी के रोने पर, द्रौपदी ने जब अपने 5 बेटों का सिर कटा हुआ देखा है, छाती पीटी है, बहुत रोई है। अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा को पशु के समान बांध कर लाए हैं द्रौपदी के सामने। भगवान चाहते तो मार भी सकते थे, लेकिन वहां आकर कहा द्रौपदी तू जो बोले वो करूं। भीम कहता है मार डालो, अर्जुन कहता है मार डालो, लेकिन भगवान ने कहा द्रौपदी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप जो बोलोगे। और द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, सीधा शब्द कह दिया छोड़ दो। भगवान ने फिर से पूछा छोड़ दें? क्यों? ये आपका अपराधी है, इसलिए आपके बच्चों को मारा है और आप कहते हो छोड़ दो। बोले बाबा मुझसे गुजरी है, मेरे बच्चे मरे हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी और मां का बच्चा मरे, किसी और मां का बच्चा मरे, क्योंकि ये भी तो किसी मां का है। जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसा ही इसके मरने के बाद इसकी मां को भी तो होगा ना। क्या मैं अपने दुख के लिए किसी और को दुख दूं? क्या अनुभव है जीव का। हम निरंतर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान से आलस्य रख के जो हो रहा है उसे होने देते हैं, या हम उसको ठीक करने के लिए अपने भीतर उसको समान मानकर कहीं ये लौटकर फिर मेरे ऊपर ही आएगा, ये सोचकर हम उसको तुरंत ठीक करने की चेष्टा करते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। मैं कल से इसी बल की बात कह रहा हूं, मैं कल से जो आपको व्यवस्था कह रहा हूं ना, ये मत समझना कि हम में वो ताकत नहीं है। याद करो बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा है खेल रहा है, मां बाप चिल्ला रहे आओ 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 आओ, तो भी वो नहीं आता। उसको अपने खेल में इतना मस्त है, इतना मौज में है कि वो पीछे खाई हुई मार भी भूल जाता है और आने वाली मार भी भूल जाता है कि कहीं मुझे मार भी लग सकती है और मार का दर्द भी हो सकता है। नहीं, वो अपनी क्रिया में मग्न है। या बच्चा सोया हुआ हो, कितना भी चिल्लाओ उसके सामने, बच्चा उठता है? वो नहीं उठेगा। हमारे सामने अगर कोई भी आवाज आ जाए तो हम तुरंत उठ जाते हैं कि किसने कहा, कहां से आवाज आई। थोड़ा सा कहीं से कोई पर्दा भी हिल जाए रात को और थोड़ी सी खड़खड़ खड़खड़ आवाज भी आ जाए तो अचानक से उठ जाते हैं कि क्या हुआ, कहीं कोई। और बच्चे के सामने अगर कोई भी बड़ा से बड़ा शोर हो जाए तो ना उठना चाहे तो कोई उसको उठा नहीं सकता। हम में है ये ताकत, अगर हम करना चाहे तो। अंतर इतना है कि हम बातों को पकड़ना हमने सीख लिया है, हम नजरअंदाज नहीं करते। अरे यार छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ये सारा संसार का नियम है। संसार में आए हैं तो ये छोटी मोटी बातें, ये सब होता रहेगा। शरीर लिया है तो शरीर के दुख आएंगे, साधन लिया है तो साधन के दुख आएंगे, परिवार लिया है तो परिवार का दुख होगा।